हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे अगस्त का महीना, अगस्त 2025 का महीना हमारे लिए कैसा रहेगा। नवग्रह क्या रिजल्ट देने वाले हैं, क्या परिवर्तन होने वाले हैं, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये अगस्त का महीना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये सब कुछ हम जानेंगे, परंतु उससे पहले एक मैं सूचना आपको दे दूं। सूचना ये है कि यदि आप मुझसे फ्री में कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी। कई लिंक है, परंतु पहले ही लिंक में आपको क्लिक करना है और आप दूसरे चैनल में हमारे पहुंच जाएंगे। उसका नाम है चिंतामणि ज्योतिष आज का राशिफल। आप वहां से जाके जुड़िए, अपने राशिफल की वीडियो देखिए और अपनी डिटेल कमेंट कर दीजिए। नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और जन्म समय, ये अपनी सभी डिटेल कमेंट कर दीजिए। जैसे ही उस चैनल में 1100 लोग जुड़ते हैं, वैसे ही आप लकी लोगों का चुनाव होगा। तो लकी लोगों में यदि आपका भी नाम आता है तो आपका भी कुंडली विश्लेषण फ्री में हो जाएगा। आपको व्हाट्सएप में मैसेज नहीं करना है, ना आपको इस चैनल के वीडियो में आपको कमेंट करना है। आपको उसी चैनल में जाके कमेंट करना है, वहीं से सिलेक्शन होगा आपका। फिर दर्शकों, आइए अब हम जान लेते हैं अगस्त के महीने में ग्रह स्थितियों को सबसे पहले, फिर क्या फल हमें मिलेगा और फिर क्या उपाय करने हैं, ये सभी कुछ जानेंगे। ग्रह स्थितियों की बात करें तो सूर्य का परिवर्तन 16 अगस्त को होने जा रहा है सिंह राशि पर। स्वयं की राशि पर अब ये गोचर करेंगे। और बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा का परिवर्तन 2.25 दिन में होता ही रहता है। मंगल वर्तमान में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध का गोचर काल लगभग अगस्त के महीने में देखा जाए वैसे कि तो कर्क में ही गोचर करेंगे। बस लास्ट में ये 30 अगस्त को अपना परिवर्तन करेंगे। 30 अगस्त को सिंह राशि में आ जाएंगे। लगभग महीना निकल चुका होगा, 1-2 दिन बचेंगे। इसके अलावा बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में मिथुन राशि पर गोचर कर रहे हैं अतिचारी अवस्था में। और शुक्र 20 अगस्त को कर्क राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। शनिदेव वर्तमान में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु का गोचर काल शनि देव की ही राशि कुंभ पर हो रहा है और केतु का गोचर इस समय सिंह राशि पर हो रहा है। तो ये है गोचर की स्थिति। इसमें देखा जाए तो बुधादित्य योग भी बना हुआ है, जो कि लास्ट में ही बनेगा, परंतु बुधादित्य योग बन रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और बुधादित्य योग के अलावा जैसे ही सूर्य आएंगे अपनी राशि सिंह पर, वैसे ही ग्रहण योग भी बन जाएगा। तो ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। तो क्या कैसा प्रभाव हमें मिलने वाला, जो कि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र एक साथ पहले से बैठे हैं। तो ये सब गृहस्थितियाँ हैं। आइए जानते हैं एक एक करके कि हमें कैसे प्रभाव मिलेंगे। तो देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता, बहुत चिंता की नहीं, परंतु हाँ, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको अपने स्वास्थ्य के लिए योग प्राणायाम करना चाहिए, अपने खान पान में संयम बरतना चाहिए और आप अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाने की कोशिश करिए, जिससे स्वास्थ्य में कोई समस्याएं ना होने पाएँ। विद्यार्थियों की बात करें, स्टूडेंट की बात करें, तो विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से ये महीना थोड़ा सा मन भटकाने वाला होगा। कई बार आपका मन यहाँ वहाँ भटकेगा, जो कि मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको रिजल्ट भी दिखेंगे, परंतु मन कई बार गुस्से की वजह से कई बार दूसरे कामों में लगेगा, न कि पढ़ाई में। तो इसीलिए आपको अपने मन को स्थिर करने की ज़रूरत है और पूरा 100% अपने पढ़ाई में देने की आवश्यकता है। जो लव पार्टनर है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लव पार्टनर के लिए कि आप किसी भी तरह आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर मत करिए। पूरा विश्वास रखिए, 100% अपने रिश्ते के प्रति समर्पित रहिए और लड़ाई झगड़े वाद विवाद इन सब से दूर रहिए। क्योंकि कई बार अहंकार के वजह से, क्रोध की वजह से, कुछ गलती से आपने जल्दबाजी में से कुछ कर दिया, कह दिया, इसकी वजह से वाद विवाद की स्थितियाँ, आपस में मन मुटाव अलगाव की स्थितियाँ बन सकती हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो मैरिज लाइफ में है, दाम्पत्य जीवन में है, उनके लिए देखा जाए
बहुत अच्छी स्थितियां हैं। मैरिज लाइफ में आ रही समस्याएं दूर होंगी। और एक बात ज़रूर है कि इस समय आपको जैसे भी हो अपने दाम्पत्य जीवन में पूरा भरोसा रखना है, क्योंकि कई बार व्यक्ति देखिए क्या होता है कि कई बार भ्रम की स्थितियां भी बनती हैं, तो भ्रम में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। कई बार जो चीज़ हम देखते हैं वैसा नहीं कि वैसा ही हो, है ना। तो इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना। बाकी दाम्पत्य जीवन की स्थितियाँ ठीक ठाक हैं। और एक बात ज़रूर है कि यहाँ अपने पार्टनर यानी कि जो आपके पति या पत्नी हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और बात करें व्यापारियों की, व्यवसाय की, तो व्यापारियों के लिए ये समय धन लाभ कराने वाला, जो कि अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिलेंगी। तो आपको चिंता नहीं करना है। यदि कुछ थोड़ा ऊपर नीचे भी हो तो बहुत चिंतित नहीं होना, क्योंकि आपको अंततः लाभ भी होगा और ये चीज़ें अचानक देखने को मिल सकती हैं। व्यापार की स्थिति ठीक कही जाएगी। और जो जॉब करते हैं, नौकरी पेशा में हैं, उनके लिए 16 अगस्त तक का समय ठीक है। 16 अगस्त तक आपके जीवन में उन्नति प्रगति देखने को मिलेगी, जॉब के दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से। परंतु 16 अगस्त के बाद सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि खासकर जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए काम करते हैं या ऐसा कोई काम है जो सरकार से जुड़ा हुआ है, वहाँ सतर्क रहना चाहिए। बहुत सारे लोग टेंडर लेते हैं सरकार से, ऐसे लोगों को सतर्क रहना चाहिए। और कोई भी काम हो, कई बार मान अपमान की स्थितियाँ भी बन सकती हैं। कई बार आपकी यश प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है जॉब को लेके। कई बार ऐसा लगेगा कि ये जॉब कल की जगह आज छोड़ दें, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। आपको दबाया जा सकता है, थोड़ा सा प्रेशराइज किया जा सकता है, काम का बोझ बढ़ सकता है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, अपने काम को पूरी तरह से करते रहिए। जब बुरा समय आता है तो अच्छा समय भी आता है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमारा ये अगस्त का महीना हमारे लिए अच्छा हो? तो इसके लिए एक तो आप स्वयं भुवन भास्कर की ही आराधना करिए, अर्घ दीजिए, इनके मंत्रों का जप करिए। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिए, अपनी दिनचर्या को जितना बेहतर बनाने की कोशिश करिए। हर एक काम को टाइम टू टाइम करिए। और साथ में आप यदि आदित्य हृदय का पाठ कर सकें तो और भी अच्छा है आपके लिए। नहीं कर सकते हैं तो राम रक्षा स्तोत्र का कर सकते हैं। वो भी ना हो पाए तो हनुमान चालीसा का कर सकते हैं। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। बाकी कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो मात्र गोचर के आधार पर निर्णय ना लें, अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।